हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो जनरल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल पार्ट में यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे लेक्चर 4 नॉर्टन थ्योरम के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट क्लास में नॉर्टन थ्योरम हो गई थी, अब उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बचे हैं तो उनको हम आज करते हैं। एक न्यूमेरिकल, अब तक हमने एक वोल्टेज सोर्स वाला देखा था, अभी एक और देखते हैं। दो वोल्टेज सोर्स वाला देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम करंट सोर्स वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित परपथ में प्रतिरोध 2 ओम में में धारा का मान नॉर्टन थ्योरम द्वारा ज्ञात कीजिए। सही, तो चित्र कौन सा है? चित्र भी आपको बना के दिखा दे रहे हैं। चित्र में एक 10 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स है। इन चीज के 3 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर 6 ओम, फिर एक क्या है, 5 वोल्ट का एक और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। फिर इसमें एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कितना ओम का? 10 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर इसके पैरेलल में एक इधर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और फाइनल टर्मिनल पर, ये टर्मिनल ए और बी है, इस पर एक लोड रेजिस्टेंस RL है, तो कितना है, 5 ओम है। सही है। अब ये कह रहे हैं कि जब प्रदर्शित प्रपथ में प्रतिरोध 2 ओम में धारा का मान ज्ञात नॉर्टन की थ्योरम से ज्ञात कीजिए। नॉर्टन थ्योरम की सहायता से के द्वारा ज्ञात कीजिए। 2 ओम कहाँ पे है? दो ओम ए बी टर्मिनल पे है। तो ये जो 5 ओम यहाँ पे लिखा है ना, ये क्या 2 ओम है। ये आपके बुक में इसमें वाले में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। सही है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस लोड ब्रांच को क्या हटा के इसको क्या करना होगा, शॉर्ट सर्किट होगा करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आई नॉर करंट निकालनी होगी। अब आई नॉर करंट कैसे निकलेगी, ये आप चाहे केबल कैसे लगा लो, चाहे
वोल्टेज डिवाइडर है, करंट डिवाइडर रूल के थ्रू भी आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमें निकालने के लिए पहले आर नॉर निकाल लो, टोटल उसकी गणना कर लो। आई नॉर की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले ए बी को हटा के उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है, ए बी को हटा के उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये स्टेप आप फॉलो करिए। ए बी को हटाओ, अब सर्किट कैसे बन जाएगा, पहले स्टेप में ए बी को रिमूव लोड रेजिस्टेंस 2 ohm and शॉर्ट सर्किट टर्मिनल। टर्मिनल को क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट करने के बाद में आपका टर्मिनल जो बचता आई नॉर की गणना करने के लिए, वो कैसे बचता है, तीनों 10 वोल्ट, छः, ये कितना है, 4 ओम है। सही है, अब ये टर्मिनल क्या हुआ, यहाँ पे जो लोड लगा था उसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। सही है, अब ये हो गया आपका, यहाँ पे आई नॉर हो गया। आई नॉर को निकालना है। अब आपके पास ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो यहाँ पे देखने वाली, ये वाली शॉर्ट सर्किट है, तो इसके अक्रॉस जो भी करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। सारा करंट कहाँ आएगा, इसके अक्रॉस होगा 10, और 10 के बाद आई नॉर में आ जाएगा करंट। ठीक है, अगर इसका इसका पैरेलल रेजिस्टेंस निकालें, यहाँ रेजिस्टेंस मान लो आर कितना हो, इस समय 0 है, तो अभी यहाँ पे 0 है, तो अगर इसका पैरेलल निकालें तो देखो 4 पैरेलल 0, 4 इंटू 0 अपॉन 4 प्लस 0 मतलब कि 0, ये 0 हो गया ना इस टोटल का। तो फिर हमारे पास एक दूसरा सर्किट बनेगा, वो सर्किट बनेगा आपका 6 ओम, 3 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, उसके बाद में ये आपका आ गया 10 ओम, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी आई नॉर। ठीक है, ये आपका हो गया लूप 1, और ये हो गया आपका लूप 2। अब इसमें लगा लो आप। सही है, लूप 1 में क्या होगा, लूप 1 में ये इस वाले लूप में, ये लूप क्या है, 1 है, और ये लूप क्या है, 2 है। सही है, केवीएल अप्लाई करने पर देख लो, साइन करने पर पहले प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब टोटल यहाँ आई नॉर है, यहाँ कितनी जा रही है, यहाँ मान लो लूप 1 में आई 1 करंट हो गई, यहाँ आई नॉर ही जा रही है, इसमें कितनी आएगी, आई 1 माइनस आई नॉर, आई 1 में से आई नॉर घटा दें
तो जो करंट होगी वो किसमें जाएगी, इसमें जाएगी। तो लूप 1 में लगा लो 10 माइनस 3i1 माइनस 6i1 माइनस i0 बराबर 0। तो ये होगी 10 माइनस 3i1 माइनस 6i1 प्लस का 6i0 इंटू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 9 10, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो 9 जो माइनस के थे प्लस के 9i1 हो जाएंगे, 9i1 प्लस का i0 तो माइनस का 6i0 हो जाएगा। ये ऐसे यहाँ पे बना लो या फिर ऐसा कर लो 9i1 माइनस 6i0 इक्वल टू 10। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। तो ये लूप 1। अब KVL अप्लाई इन लूप 2। KVL अप्लाई इन लूप 2। दूसरे लूप में KVL लगाने पर क्या होगा, देखो इसमें लगाओगे यहाँ से देखो प्लस माइनस का माइनस के 10i0 माइनस 10i0 प्लस 5 प्लस का क्या होगा 5 प्लस का 5 और यहाँ पे कितना होगा प्लस माइनस 6 प्लस का प्लस 6i1 माइनस i0 इक्वल टू 0। सही है, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 10i0 सही है प्लस का 5 प्लस 6i1 माइनस 6i0 इक्वल टू 0। माइनस के 10i0 और माइनस के कितने 16i0 हो जाएंगे प्लस का 6i1 माइनस के 16i0 और जो प्लस के 5 है ना वो दूसरी साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 5। दिस इज इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या थी 9i1 माइनस 6i0 इक्वल टू 5। 9i1 माइनस 6i0 इक्वल टू 5 थी 10 थी सॉरी, ये प्लस प्लस का ये सेकंड लेंगे तो माइनस का, यहाँ पे एक माइनस का ना 5 भी आना था। ये वाला जो लूप में था, ये वाला लूप में था ना ये वाला 5, ये भी माइनस का होना चाहिए। तो माइनस का अगर ये घट जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का रखो, यहाँ पे यहाँ कर दे रहे हैं माइनस का 5 प्लस का माइनस का 5 प्लस का 10, तो ये लास्ट में कितना हो जाएगा जाके 5। सही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ये इक्वेशन कितनी थी 1। अब क्या करें इसमें, अगर हम ऊपर वाली को 9 से नीचे वाली को 6 से गुणा करेंगे तभी बन जाएगा ना। 6 ने 54i1 माइनस 16 ने में 144i0 और 9 पंजे 45। ये आपकी हो गई इक्वेशन 3 या 4 मान लो या 2 ही मानो। तो ये 2 में किया और ये 6 6 ने 54i1 माइनस
6 36 आई नॉट और 6 पंजे 30। ये इक्वेशन आपकी बना है। इसको क्या करें, घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस जगह प्लस और माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये 144 में से 36 का कितने बचे, 108 माइनस के आई नॉट। अब ये 30 और ये 65 कितने हो गए, 75, वो माइनस को माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब आई नॉट इक्वल टू 175 बटे 108, सॉरी 175 नहीं, ये खाली 75 है, ये बटे 108। अब इनको हमें डिवाइड करना या फिर ऐसे ही रहने दो, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। कर सकते हैं तो काट दो, इससे 5 से कट नहीं, नीचे 5 से नहीं कट, 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 3 6 18, मतलब कि आई नॉट इक्वल टू 25 बटे 36 एम्पियर। सही है। ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट आ गया। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड क्या है, आर नॉर को ज्ञात करना, आर नॉर की कैलकुलेशन करना। सही है। अब आर नॉर क्या होगा, लो टर्मिनल को हटा के, जो लो टर्मिनल था उसे हटा के ओपन सर्किट करने के बाद जो सर्किट के अंदर देखते हैं वो टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस का था, और उसमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया जाएगा उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, करते हैं। पहले हमारा जो सर्किट था वो कैसा था, यहाँ पे 3 ओम था, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे क्या था, एक वोल्टेज सोर्स था उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था उसको भी क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ऐसे करके दिखा दिया मैंने इसलिए। सही है। और यहाँ पे आपके टर्मिनल थे ए और बी, तो यहाँ से अंदर की तरफ झांकेंगे तो हम आर नॉर की गणना करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ नॉर्टन। ये आपका था, ये आपका 3 ओम, 6 ओम, 10 ओम और 4 ओम। अब ये अंदर की तरफ देखो, इसकी गणना करो, ये 3 और 6 किसमें पैरेलल में ना, टोटल आर नॉर कितना होगा। पहले ये देखो, इतना पोर्शन देखो, इसमें देखो, इधर से ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। 3 पैरेलल 6 प्लस, अब देखो ये पैरेलल में होंगे तो ये किसमें होगा, सीरीज में कितना होगा, 10 होगा। सही है। और इन सबके पैरेलल में कितना होगा, 4 होगा। यही आपके इक्विवेलेंट होगा। तो 3 और 6 का पैरेलल निकाल लो, ये प्लस का 10 और यहाँ इसके पैरेलल में 4, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 10 2 12, 12 पैरेलल 4 का निकालो, 12 गुणा 4 16, 4 चौक 16, 4 3 12, तो ये आ गया 3 ओम। मतलब कि आपका जो आर नॉर है ना, वो आ गया आपका 3 ओम। स्टेप दूसरी आपकी कंप्लीट हो गई। सही है। आर नॉर आपका आ गया 3 ओम आ गया। सही है। अब स्टेप थ्री आपकी ये है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट नॉर्टन समतुल्य सर्किट ड्रॉ करना। सही है।
तो देखो नॉट इंक्लूड एक होता है करंट सोर्स जिसे बोलते हैं आई नॉट, जो भी आपकी वैल्यू आई हो। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं आर नॉट, सही है। इसके पैरेलल में होगा हमारा टर्मिनल ए बी जो लो टर्मिनल कहलाते हैं, और यहाँ पे ही लगा होगा इनका लोड रेजिस्टेंस जो हमने रिमूव किया था, आर एल बराबर 2 ओम, सही है। अब आई नॉर कितना था हमारा 25/36 एम्पियर में, आर नॉर था 3 ओम। आपको ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया, लेकिन उन्होंने पूछा था कि ये 2 ओम में करंट कितनी जाएगी, आई एल कितनी होगी, यही क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन था, तो आई एल के लिए हम क्या करेंगे, आई नॉट को आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर एल इंटू आई नॉट, इसके इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। आर नॉट कितना 3, और ये 3 + 2 इंटू 25/36, सही है। तो ये 3/5 गुणा 25/36, 5×25 और 3 एकम 3 3, ये आ गया 5/12 एम्पियर आई एल। जो आपकी आई एल थी वो आ गई 5/12 एम्पियर। आपकी जो गणना करवानी थी 2 ओम के रेजिस्टेंस में, वो करंट की वो है 5/12 एम्पियर, लगभग आधा एम्पियर से भी कम है, सही है। ये न्यूमेरिकल हो गया। इसमें थोड़ा बता दें आपको फिर से, एक क्वेश्चन दिया था, इसमें पूछा था कि इस लोड रेजिस्टेंस, जो आपका लोड रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसमें जो करंट यहाँ पे आ रही है लोड करंट आईएल की गणना करो, मतलब इसमें करंट का मान ज्ञात करो, किसके थ्रू, नॉर्टन थ्योरम के थ्रू। ये जो नॉर्टन थ्योरम दी है इसके थ्रू आपको ज्ञात करना है, क्लियर। फिर इसके लिए हमने क्या किया कि स्टेप 1, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लोड जो रेजिस्टेंस है जो टर्मिनल दिया हुआ है उसके अक्रॉस, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद उसे शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद में शॉर्ट सर्किट कर दिया, आई नॉट निकालना था। अब ये इस तरीके का अरेंजमेंट था कि हमने इसका देखा तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये दोनों ब्रांच का, वो क्या था, 0 था। तो सीधे सीधे फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे करके लिख लिया था, ठीक है। अब इसमें 2 लूप बना लिए, लूप 1 लूप 2। पहली बार जब केवीएल लगाया, अप्लाई किया था, लूप 1 में वो था कि 10 माइनस, जो साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, हमेशा हम सेकंड साइन लेके चल रहा हूँ, ये माइनस का है ये प्लस का है। और ये देखो करंट हमेशा जो ऊर्जा स्रोत है उसमें प्लस में से निकलती है, ठीक है, और माइनस में प्रवेश करती है। ऐसे ही जो पैसिव सोर्स है आरएलसी होते हैं, उनमें जो करंट है ना वो प्लस में एंट्री करती है और माइनस से क्या होती है, एग्जिट करती है, सही है। ये आपके जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह हैं या फिर इंडक्टेंस वगैरह हैं, इनमें क्या होता है कि प्लस में एंट्री करेगी, माइनस नेगेटिव को एग्जिट करेगी। और लेकिन जो वोल्टेज सोर्स वगैरह होते हैं इनमें माइनस में एंट्री करेगी और प्लस से एग्जिट करेगी। तो हमेशा सेकंड साइन लेके चलेंगे, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपको केवीएल बिल्कुल भी मतलब नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो आपने क्या किया कि इसमें केवीएल लगाया फर्स्ट लूप में 10 - 3, और ये करंट कितनी ली हमने इसमें I1, तो लूप 1 है, करंट I1 ले ली, तो 10 - 3 I1। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ करंट इधर तो आई नॉर गई थी, इसमें तो आई नॉर थी, आई नॉर फिर इसमें कितनी होगी, जो ये करंट आ रही है टोटल में से इतनी करंट अगर घट जाएगी तो वो करंट किस में जाएगी, इस वाली ब्रांच में जाएगी। तो वही किया, I1 - आई नॉर, जितनी भी करंट होगी वो इसके अंदर होगी, ठीक है। अब I1 - आई नॉर हो गया, ये होगा सेकंड साइन माइनस के 6 I1 - आई नॉर, और प्लस माइनस, ये देखो माइनस का 5 ये वोल्ट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में जाके तो कितना, 9I1 - 6I नॉट इक्वल टू
5। ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई। अब सेकंड लूप में फिर से अप्लाई करेंगे केवीएल, और जब केवीएल अप्लाई करेंगे -10i0 + 5 + 6i1 - i0 = 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला, ये इक्वेशन मिली 6i1 - 16i0 = -5। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को भी लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल होने को, तो हमने क्या किया, दोनों को क्या फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 9 से गुणा की और इसको 6 से गुणा करी। फिर 54i1 - 6 44 i0 = -45। ये इक्वेशन 2 थी, उसको ऐसे लिख लिया था। फिर जो 1 थी उसको भी 6 से गुणा करने का, 54i1 - 36 i0 = 30। सही है, लिख लिया था। अब इसको क्या किया हमने, घटाने पर जो भी उन्हें 108 i0 = माइनस के 175, वो माइनस के 75 माइनस के 108 में माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 75/108। उसको सिंप्लीफाई किया 3 से काट के, तो 25/36। ये आपके i0 आ गई, शॉर्ट सर्किट करंट आ गई या फिर नॉर्टन करंट आ गई। उसके बाद में स्टेप 2 लिया हमने। जब स्टेप 2 लिया उसमें आर नॉर की गणना की, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन की गणना करिए। तो क्या करते हैं, जो हम सर्किट होता है उसको ओपन सर्किट करते हैं, ठीक थेवेनिन की ही तरह आपको रेजिस्टेंस निकालना, कोई मतलब उसमें नहीं है। जब हम सर्किट की तरफ झांकते हैं, फिर देखते हैं कि जितने वोल्टेज सोर्स है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, और करंट सोर्स को भी। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे, जो सर्किट बचेगा उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन बने। तो 3 ओम और 6 ओम में क्या बनना है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 3 6 का पैरेलल लिया। प्लस में जब बनेगा तो इसका जो 10 होगा वो सीरीज में होगा, तो लिख लिया। फिर इन सबके पैरेलल में कितना होगा, 4 होगा, तो उनको सिंपलीफाई कर लिया। पहले 3 6 को पैरेलल ले लिया, प्लस का 10 सीरीज में, इनको सॉल्व करने के बाद 12 आया। फिर इसके पैरेलल में 4 है, जो 12 पैरेलल 4, इसको सॉल्व किया तो हमारे कितना आया, 3 ओम। तो जो आर नॉर है, रेजिस्टेंस ऑफ नॉर्टन है, वो कितना आया, 3 ओम आया। ओके। अब स्टेप थर्ड क्या होती है कि हम नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करें। जब ये सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास एक करंट सोर्स होता है आई नॉट, इसके पहले में रेजिस्टेंस होता है आर नॉट, इसके साथ में एक पहले में टर्मिनल होता है ए बी, उसके एक्रॉस क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा होता है। अब जो हमने यहाँ पे रख रहे हैं, इनकी वैल्यू जो हमने अभी निकाली स्टेप 1 स्टेप 2 में, वो आई नॉर की हमने रख दी 25/26, सॉरी 36 एम्पियर, और आर नॉर की 3 ओम रख दी। और इसको जो लोड रेजिस्टेंस है ये कितनी थी, 2 ओम थी। तो इन सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब हमें करंट की गणना करनी है, कौन सी, लोड करंट, जो कि आर एल में 2 ओम में जा रही है। अब 2 ओम में कौन सी करंट जा रही है वो देखते हैं, आई एल। ये करंट डिवाइडर रूल है बेसिकली। यहाँ पे जो मेन करंट है उस साथ ही ब्रांचेस में करंट कितनी आ रही है, वही है करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवीजन रूल। तो आर नॉर अपॉन आर नॉर प्लस आर एल, इसमें निकालना तो इसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, प्लस आर एल इंटू आई नॉट 3/3 + 2 इंटू 25/36, 3/5 गुणा 25/36, इनको 5 से काट दिए, 25 और 3 12 3 36, तो 5/12। ये आपकी 5/12 क्या आ गई, लोड करंट आ गई, जो भी उन्हें ज्ञात करवानी थी। तो स्टेप 3 था नॉर्टन इक्विवेलेंट। जो स्टेप जो आपकी करंट की गणना थी वो एक्चुअली स्टेप 4 में आनी थी। सही है, तो स्टेप 4 में आपका कंप्लीट हो गया नॉर्टन का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क है, अब ये आप करके लाएंगे। और ये जो जितना भी मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, ये जो टेस्ट होगा उसमें भी आपको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट है, ये आपको 2-1 दिन के अंदर मिल जाएगी। नॉर्टन और मैग्ना पावर आपको कंप्लीट कराने बाद में यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का टेस्ट होगा, अलग अलग दोनों टेस्ट होंगे। और उन दोनों टेस्ट में आपको सॉल्व करके मैं ऑप्शन दूंगा, पूरा मतलब न्यूमेरिकल लिखूंगा और फिर उसमें ऑप्शन दूंगा आपको, वो आपको टिक करना है। चित्र में दिए गए परपथ में ए बी पर
पर्पज में AB पर नॉर्टन तुल्य का तुल्य परपथ का निर्धारण कीजिए। सही है। तो सर्किट आपका जो चित्र है उसमें दिया हुआ है। अब इसमें एक करंट सोर्स है, कितने एम्पियर का है? 25 एम्पियर। अगर राइटिंग समझ में ना तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके सीरीज में, कितने का? 5 ओम का। साथ में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। फिर एक और सर्किट ऐसे करके सर्किट को बनाया गया है। ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है? 3 ओम है। और ये कितना है? 4 ओम है। और एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वो कितना है? 5 ओम है। अब ये सर्किट आपको नहीं, ये जो है यहाँ से ये आपका टर्मिनल ए और बी बनेगा। सही है। अब पूछा है दिए गए चित्र में ए बी पर नॉर्टन तुल्य का परपथ निर्धारण कर। इसमें केवल सर्किट आपको बनाना है। जो नॉर्टन सर्किट है ना, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना है। इसमें कोई करंट फाइंड आउट नहीं करवानी है। सही है। ये टोटल जो सर्किट है इतना, इसको नॉर्टन सर्किट में बदलना है। किसमें बदलना है? नॉर्टन सर्किट में आपको, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में आपको बदलना है। ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको इसमें करंट सोर्स दिया हुआ। अब तक आपने वोल्टेज सोर्स के थ्रू किए थे, ये सब क्या है? करंट सोर्स के थ्रू दिया हुआ है। तो आपको ये करना है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों को नहीं हो तो ये न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है।